हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री चालू किया था। ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखा था, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आ रहे थे स्टूडेंट्स को, इसलिए आज ये लेक्चर हम देखेंगे। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं वो सब आज हम एक एक करके देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो कि बेसिक्स फार्मूले हैं। 11 में आप एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा एक बार इनको पढ़ेंगे और अपना जो बेसिक्स है वो क्लियर करेंगे। देन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले आज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है अलाइड एंगल फार्मूला। यहाँ पे हेडिंग है अलाइड एंगल फार्मूला। तो अलाइड एंगल स्टूडेंट्स क्या होता है? अलाइड एंगल फार्मूला ये क्या होता है? अलाइड एंगल फार्मूला मीन्स स्टूडेंट्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कब बदलता है, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और हर एक क्वाड्रेंट में जो 6 रेशियोज़ है ट्रिग्नोमेट्री के, वो अपने अलग अलग डायरेक्शंस और वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं। तो हम जो अलाइड एंगल के इन जनरल फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो सिर्फ मैं 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा के लिए बात कर सकता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा के लिए बात कर सकता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा के लिए बात कर सकता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के बारे में बात कर सकता हूँ। तो ये सब फॉर्मूले हैं जो आज स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पहला फार्मूला है वो अलाइड एंगल फार्मूला। तो अलाइड एंगल फार्मूला में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो ये जो है ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगल होता है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है वो कितना होता है? यहाँ पे 90। फिर से दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो एंगल होता है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा अगर इसको टच कर गया तो पूरा 90, और उससे पहले अगर कोई एंगल रहा तो 90 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस कर गया तो क्या मिल जाएगा हमको? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा स्टूडेंट्स, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा कब तक होगा? जब इस एक्सिस के ऊपर होगा ये, तो 90 प्लस थीटा। लेकिन अगर इस एक्सिस को टच कर गया तो 180 हो जाएगा, ठीक है। यानी 90 प्लस थीटा को ये भी कह सकते हैं हम लोग क्या? 180 माइनस थीटा, यानी 180 से कम ऊपर, और 90 प्लस थीटा मतलब भी इसी बीच में, इस एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या आएगा? यहाँ तक पूरा एंगल 180 हो गया। 180 को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर ये क्रॉस यहाँ पे टच करेगा 270 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 270 के पहले ये भी लिख सकते हैं इसको 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर स्टूडेंट्स ये गया तो क्या हो जाएगा? ये अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो क्या हो जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा। अब स्टूडेंट अगर इस एक्सिस को ये घूम के ऐसे इस एक्सिस को अगर टच करता है, अगर रोटेशन हमारा इस टाइप से अगर हो, इस टाइप से घूम के अगर इस एक्सिस को टच करता है अगर ये, तो ये क्या बनेगा? 360 डिग्री। लेकिन इस एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसके बीच में अगर एंगल है तो क्या हो जाएगा? वो 360 से कम, यानी 360 माइनस थीटा। अगर स्टूडेंट इस एक्सिस को टच करके अगर ये ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस चला गया तो यानी इसको हम लोग और एक बोल सकते हैं क्या? 360 प्लस
थीटा 360 प्लस थीटा। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया क्वाड्रेंट के बारे में जानना। इसके बाद स्टूडेंट्स टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखते हैं। टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ जानने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ए। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं एस लिख रहा हूँ, एस। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा, एस। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूँ टी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूँ सी। तो ए एस टी सी, अब इनका मतलब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो आपको अगर ये याद रखना है तो आप हमेशा याद रखिए, ए इट मीन्स ऑल, उसके बाद क्या है एस, इसके बाद आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। टी, टी मीन्स टेक। सी, सी मीन्स कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो उसका पहला जो अल्फ़ाबेट्स है वही आपका ए है, एस है, टी है और सी है, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी। तो अब इसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। तो जो ए है, जो ये ए है, इसका मतलब क्या, इस ए का मतलब है जितने भी हमारे पास टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब क्या होंगे, ये सारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव। ये सारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस ऑल का मतलब है सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो है एस है, एस मीन्स साइन थीटा, एस मीन्स साइन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। तो स्टूडेंट जो रेड पेन में मैंने लिखा है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ जो ग्रीन कलर में मैंने लिखे हुए हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव। कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये सब कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद स्टूडेंट्स तो आप ये कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, यहाँ पे निगेटिव होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा टी, टैन आता है, टैन थीटा। और टैन का उल्टा स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉट थीटा। टैन का उल्टा स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉट थीटा। उसके पहले क्या आता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो अगेन स्टूडेंट्स हमारे जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा जो ग्रीन कलर में, ये सब क्या होंगे, निगेटिव। टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। किसमें, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा सी। सी मीन्स होता है कॉस, सी मीन्स स्टूडेंट्स होता है कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा स्टूडेंट्स आता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, सेक थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा। यानी स्टूडेंट्स कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं,
नेगेटिव, यानी ये किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब सारे क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट सारे के सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो सारे के सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होते हैं। देन स्टूडेंट्स ये तो स्ट्रक्चर बना लिया हमने कि फार्मूला कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है। अब आप देखिए कि हर एक क्वाड्रेंट में दो दो एंगल है, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि हमारा एंगल कैसे बदलेगा। तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आपको डील हमेशा रेडियन में करना है। तो 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई एंड 270 का मतलब होता है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग। तो एट फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमको 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेकेंड होगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड होगा टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, फोर्थ होगा कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिफ्थ होगा सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, और सिक्स्थ होगा कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, तो ये एक एंगल ले लिया हम लोगों ने पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेकेंड एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, थर्ड टेन 2 पाई प्लस थीटा, फोर्थ कॉट 2 पाई प्लस थीटा, फिफ्थ सेक 2 पाई प्लस थीटा, सिक्स्थ कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मिल गए स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमने लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, और 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं और 360 को 2 पाई बोलते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो क्या है, क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक नोट करना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना आपको कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मीन्स जैसे कि पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के बाद मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मीन्स कि डिवाइड में अगर 2 है, यानी ऐसा एंगल जहाँ पे वाई एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर 90 माइनस थीटा है तो आप यहाँ से आपको मूवमेंट होगा यहाँ तक, यहाँ से आपको मूवमेंट होगा यहाँ तक, ठीक है। 90 माइनस थीटा 90 के लिए अगर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा मूवमेंट आपका, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस की जब बात आती है तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है।
टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। या ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप हमेशा याद रखिए कि डिवीज़न में अगर 2 दिख रहा है, डिवीज़न में जैसे कि 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 स्टेप से अगर डिवीज़न में 2 दिख रहा है, तो आपको टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना है। और अगर डिवीज़न में 2 नहीं दिख रहा है, जैसे पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, इस टाइप से डिवीज़न में 2 नहीं दिख रहा है, तो आपको टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर डिवीज़न में 2 दिख रहा है, जैसे यहाँ पे π/2 और 3π/2 है, डिवीज़न में 2 है ना, अगर 2 दिख रहा है तो आपको टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना है। और अगर डिवीज़न में 2 नहीं दिख रहा है तो आपको टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना है, यानी 2 नहीं दिख रहा है तो नहीं करना है, 2 दिख रहा है तो करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो पहले 6 फॉर्मूले हैं उनको देखते ध्यान से। तो साइन 90 - थीटा, मैंने आपको बताया कि टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा क्योंकि अपॉन में 2 है। देखिए यहाँ पे अपॉन में 2 है सबके, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। तो कौन किस में चेंज होगा? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, ये दोनों सब पॉजिटिव होंगे, तो यानी साइन का कुछ यहाँ पे साइन का कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ पे साइन π/2 - थीटा देगा आपको कॉस थीटा, साइन π/2 - थीटा देगा कॉस थीटा, कॉस π/2 - थीटा देगा आपको साइन थीटा, यानी कॉस साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में। टेन π/2 - थीटा देता है कॉट थीटा, कॉट π/2 - थीटा देता है टेन थीटा, सेक π/2 - थीटा देता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक π/2 - थीटा देता है सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसी को अलाइड एंगल बोलते हैं। सेम स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें अब यहाँ पे 2π है, अपॉन में 2 है कि यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन एक इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, कॉस ही रहेगा कॉस थीटा, टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक रहेगा, और कॉसेक रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले बन गए, अलाइड एंगल फॉर्मूले। तो आपको समझ में आया कि जब अपॉन में 2 रहेगा तभी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा था। साइन चेंज कहाँ से शुरू होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड क्वाड्रेंट देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से एंगल है? अगर हम जो प्रीवियस मिनट में मैंने जो बताया, अगर आपको याद होगा तो हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 90 की जगह पे π/2 + थीटा, कॉस π/2 + थीटा, tan π/2 + थीटा, tan π/2 + थीटा, कॉट π/2 + थीटा, सेक π/2 + थीटा, कॉसेक π/2 + थीटा। और एक एंगल होता है स्टूडेंट साइन π - थीटा, कॉस π - थीटा, tan π - थीटा, कॉट π - थीटा, सेक π - थीटा, कॉसेक π - थीटा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया था कि अगर अपॉन में 2 है तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन बदलता है, तो आपको क्या लिखना है? साइन के जगह पे यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है? साइन थीटा, टेन का क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट का क्या होता है? टेन थीटा, सेक का क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक का क्या होता है? सेक थीटा। अब स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा, जो मैंने आपको इसके प्रीवियस मिनट में बताया कि साइन जो होता है, साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे देख के साइन नहीं बदलना है, प्लस होगा कि माइनस ये नहीं देखना, आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे कहाँ है? साइन है। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, यानी कॉस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स?
कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। सेक क्या होता है, निगेटिव होता है। और कॉसेक क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा इज़ प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इज़ माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इज़ माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इज़ माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा इज़ प्लस सेक थीटा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि π/2 तो अपॉन में 2 नहीं है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव। टेन क्या होता है, निगेटिव। कॉट क्या होता है, निगेटिव। सेक क्या होता है, निगेटिव। कॉसेक क्या होता है, निगेटिव। तो स्टूडेंट जो साइन बदलना है आपको इसको देख के बदलना है कि साइन, ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, तो क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस। ये कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, यानी माइनस कर देंगे उसका। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का टर्म। एक क्वाड्रेंट और देखेंगे, उसके बाद आई होप सो कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। तो ये पाई प्लस थीटा में स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट को ये पार कर गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और एंगल होता है 3π/2 माइनस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स हम लोग एंगल देखते हैं, तो एक इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पे ये देखते हैं एंगल क्या, पाई है, पाई के अपॉन में 2 है क्या, नहीं। तो हम लोग जो एंगल होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो सेम होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस एज इट इज़, टेन एज इट इज़, कॉट एज इट इज़, सेक एज इट इज़, कॉसेक एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये लिख लिया हमने, इसको नहीं देखना है, देखना है इसको, इसको। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। टेन क्या होता है, पॉजिटिव। कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। सेक क्या होता है, नेगेटिव। कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपॉन में 2 है, इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा। साइन किस में बदलेगा, कॉस थीटा में। कॉस किस में बदलेगा, साइन थीटा में। टेन किस में बदलेगा, कॉट थीटा में। कॉट किस में बदलेगा, टेन थीटा। टेन थीटा किस में बदलेगा, कॉसेक। और कॉसेक बदलेगा सेक थीटा में। अब स्टूडेंट्स साइन देखते हैं, साइन क्या होता है, नेगेटिव। कॉस क्या होता है, नेगेटिव। टेन क्या होता है, पॉजिटिव। कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। सेक क्या होता है, नेगेटिव। कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट्स क्या मिल गया हमको, थर्ड क्वाड्रेंट मिल गया। तो ये आपका अलाइड एंगल फॉर्मूलाज थे। इसके बाद आप फोर्थ क्वाड्रेंट का आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं। और इसी तरह ये ट्रिक है याद करने की, यानी आपको याद कुछ नहीं करना, आपको जैसे ही अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा बोला, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग साइन 90 प्लस थीटा मतलब π/2 प्लस थीटा। अब π/2 मतलब अपॉन में 2 है, इसका मतलब साइन बदलेगा तो कॉस लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी प्लस कॉस मिल जाएगा।
तो ऐसे फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि आप ये सारे फॉर्मूले बाय हेड नहीं कर सकते, तो इनको इसी तरह समझना है। तो आई होप सो कि आपको समझा होगा। sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, इस टाइप से ये टर्म्स है। तो ये आपका स्टूडेंट्स अलाइड एंगल फार्मूला था, अलाइड एंगल फार्मूला।